Welcome back, dear students. My name is Amna, and in this video, I am going to talk about जो बायोलॉजी है क्लास 11 क्लास की, तो उसकी हमने इंटरमीडिएट की बायोलॉजी स्टार्ट की है। पहला टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया था, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। अब जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। हमें पता है कि मैक्रो आर द लार्ज मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स बिग, मॉलिक्यूल्स आर मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर इनकी सिंथेसिस भी होती है, इनकी ब्रेक डाउन भी होती है। दो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। दो अलग अलग प्रोसेसेस को मैंने एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस को अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखा है। अगर आपकी एग्जाम के अंदर आता है क्वेश्चन के डिफरेंशिएट बिटवीन द हाइड्रोलाइसिस एंड द कंडेंसेशन, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो बहुत इजी तरीके से। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पूरा समझाना है कि what is the main difference between both of them, and at the end of the lecture I think inshallah you will know perfectly about both of these reactions, the processes in a great in a finite details। तो जो पहला है हमारे पास क्या है, सिंथेसिस, मतलब किसी चीज का बनना, राइट। तो डियर स्टूडेंट, सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन होता है किसी चीज का टूटना। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स के दो प्रोसेस हैं, एक सिंथेसिस है, एक ब्रेकडाउन है। पहले हम समझते हैं प्रोसेस को, इसका नाम है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं इनका सब यूनिट होता है मोनोमर्स, या जिसको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहा जाता है, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल, अब जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, प्रोटीन इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, मगर इसके अंदर बिल्डिंग ब्लॉक या इसके मोनोमर्स कौन से हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। ये स्टूडेंट्स समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये बॉडी के अंदर तकरीबन सारी की सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स, केराटिन प्रोटीन्स हैं हेयर्स के अंदर, नेल्स के अंदर, तो ये सारे प्रोटीन्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने की हेल्प करते हैं। एज यू नो दैट एंजाइम्स आर आल्सो मेड अप ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीनियस इन नेचर दे आर, ठीक है। होलो एंजाइम्स भी कुछ होते हैं जिसके अंदर दोनों ही पार्ट होते हैं, प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन, बट मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन इन नेचर। तो इस वजह से सारी की सारी एक्टिविटीज जो सेल्स के अंदर होती हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इस डायग्राम को समझिएगा। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोनोमर है, या हम समझे कि अमाइनो एसिड है, ये दूसरा मोनोमर है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इनके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि केमिस्ट्री के अंदर हम बॉन्ड्स बढ़ते हैं कि जब तक कोई बॉन्ड नहीं टूटता तो जाहिर है स्पेस नहीं होगी तो दूसरा बॉन्ड नहीं बन पाएगा। यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, यहाँ से OH रिमूव हो जाता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो इसके अलावा यहाँ से स्पेस बच जाती है। तो ये दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंबाइन हो जाते हैं। इन द केस ऑफ अमाइनो एसिड्स यहाँ पे लिंकेज जो बनता है वो ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है, मगर यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वाटर जो है यहाँ पे रिमूव होता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ कंडेंसेशन। जहाँ पे वाटर रिमूव होता है इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जहाँ पे सिंथेसिस होती है मैक्रोमोलिक्यूल्स की, मोनोमर से बनते हैं, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन के अंदर वाटर रिमूव होता है, इसको इसी वजह से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अंदर एंजाइम्स शामिल होते हैं, एंजाइम्स की मदद से ये प्रोसेस होता है। और इसके अलावा यहाँ पे एनर्जी ज़ाया होती है, मतलब बॉडी एनर्जी यूज करती है कंडेंसेशन के प्रोसेस को करने के लिए। मॉलिक्यूल्स को मोनोमर से मैक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी यूज होती है। दूसरा प्रोसेस का नाम है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस या ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। यहाँ पे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो टूटते हैं मोनोमर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। क्या होता है, वाटर जो है वो ब्रेकडाउन होता है हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्साइड ग्रुप के अंदर। जब वो ब्रेकडाउन होता है तो ये समझो एक हमारे पास पूरा पूरा मैक्रोमोलिक्यूल है। अब यहाँ से ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा, दूसरा हाइड्रोक्साइड दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा। इस तरीके से ये बैलेंस हो जाएंगे, इनके बॉन्ड भी कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो मोनोमर्स के अंदर भी टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। दिस इज अ सिंपल प्रोसेस। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जब भी बॉडी को
बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जैसे हम फूड खाते हैं तो डाइजेशन होती है, हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन के अंदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह वगैरह। जब ये डाइजेशन हो रही होती है तो विद हेल्प ऑफ द एंजाइम्स जैसे कि ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट। तो इस तरीके से लाइपेज है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करता है, फैट्स को ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेज है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जब मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सेल्स के अंदर रीच करते हैं, जैसे कि हम ग्लूकोज की बात करें तो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है, सेल्स तक पहुंचता है, लिवर सेल्स तक पहुंचता है। तो अगर एक्सेस होता है तो वो ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। तो पहले जर्नी हो रही होती है हमारी बॉडी के अंदर, मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर मोनोमर्स, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल, मोनोमर्स, ये जर्नी चलती रहती है थ्रू आउट। एनर्जी यूज भी बॉडी करती है, एनर्जी लेती भी है इन मॉलिक्यूल्स से। तो अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें तो हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर डाइजेशन होती है, हमारे अंदर मैंने कहा मैक्रो मॉलिक्यूल मोनोमर्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर जब सेल्स पर आते हैं तो मोनोमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल मैंने दी थी। ऑटोट्रॉफ्स की बात करें, जैसे कि प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो मोनोमर्स को इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट को भी यूज़ करते हैं वो, नाइट्रेट्स को और सल्फेट को भी वो यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको स्टोर करते हैं, फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टू डिफरेंट प्रोसेसेस, condensation and hydrolysis. If you have any question regarding this, you can comment and like, share and subscribe to this channel. Thank you for watching.